हर कहानी सुनाने वाले को भी खुद किसी कहानीकार की ज़रूरत होती है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज से इस चैनल पर मैं शुरू कर रही हूँ स्टोरी टाइम सीरीज़, जहाँ मैं अपनी ज़िंदगी से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट स्टोरीज़, मेरी ज़िंदगी में किताबें कैसे आई, ये पोएट्रीज़, ये यूट्यूब, ये सब मेरी ज़िंदगी का हिस्सा कैसे बना, ये सब इन सब से जुड़ी कहानियाँ किससे आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। आपको अपनी ज़िंदगी की थोड़ी पर्सनल इंसाइट्स देने वाली हूँ। वैसे जैसे मैंने इंट्रोडक्शन में बताया, तो मैं जितनी कहानियाँ सुनाने वाली हूँ ये सारी मैंने किसी और से सुनी है, क्योंकि मैं कहानीकार बनने से पहले खुद एक कहानी सुनने वाली थी। तो आज की कहानी में मैं आपको बताऊंगी कि मेरी ज़िंदगी में किताबें कैसे आई, कौन सी वजह से किताबें मेरी ज़िंदगी में आई, क्यों किताबें आई और किताबों ने मेरी ज़िंदगी को किस तरह बदला। तो सबसे पहले बिग शाउट आउट टू माई टू स्पेशल पीपल्स इन माई लाइफ रिलेटेड टू बुक्स, मेरे सर राकेश सर और मेरी नानी। ये दो वो इंसान है, वो रीज़न है जिनकी वजह से मैंने किताबों को पढ़ना शुरू किया था। तो ये बात बहुत पहले की है, जब मैं ना एकदम छोटी बच्ची थी, मतलब स्कूल में जाती थी एंड मैं बहुत बड़बोली बच्ची थी। तो मुझे ना बहुत ज़्यादा बातें करने की आदत थी, मैं बहुत बोलती थी। तो एक दिन हम स्कूल में ऐसे ही छुट्टी के वक़्त बैठे थे, मैं बातें कर रही थी, तो एक लड़की ने आके मेरे को ऐसा बोल दिया कि तू इतना क्यों बोलती है? और मतलब आई डोंट नो उसने किस इंटेंशन से बोला, प्रोबेबली उसका इंटेंशन बहुत ज़्यादा इनोसेंट होगा, बट मेरे को वो बहुत गंदा हिट किया। एंड मैं बहुत दिनों तक ये सोचती रही कि यार मेरा इतना ज़्यादा बोलना लोगों को अच्छा नहीं लगता, क्या मतलब कुछ है ऐसा कि मैं क्यों इतना ज़्यादा बोलती हूँ। सडनली ना वो चीज़ मेरे दिमाग में से वो करने लगी कि नहीं, इतना ज़्यादा नहीं बोलना चाहिए, नहीं बोलना चाहिए। बट एक चीज़ होती है ना कि आपका जो नेचर है वो आप उसको नहीं छोड़ सकते। तो मेरा नेचर था ऐसा बड़बोला, बहुत ज़्यादा बातें करने वाला। और सडनली ये चीज़ ना मेरे को बहुत ऐसा दिमाग में मेरे बैठ गई थी कि यार किसी ने आके तेरे को ऐसा बोल दिया कि तू इतना क्यों बोलती है। उसके बाद मैं नई स्कूल में गई और अब ना मैं बोलना चाहती थी, बिकॉज़ वो मेरा नेचर था कि मैं बहुत बातें करती हूँ। मैं मेरे को आई डोंट हेजिटेट टॉकिंग टू पीपल। मेरे को नए लोगों से बात करने में, हाँ, इट्स दैट कि मेरे को थोड़ा कंफर्ट चाहिए अपना, कि मैं तुमसे बात करूँगी, तुमको जानूँगी, फिर मेरे को पता चलेगा कि आई एम कंफर्टेबल शेयरिंग माय व्यूज़, माय आइडियाज़, माय इनसाइट्स विथ यू और नॉट। बट मैं तुमसे बात कर लूँगी, इट्स नॉट लाइक दैट, लाइक हाय हेलो वाली तो मतलब बात हो ही जाएगी एंड आई कैन टॉक टू यू। और मेरे को थैंकफुली आई कैन टॉक ऑन एनी ऑफ द टॉपिक्स। तो मैं नए स्कूल में गई, अब वहाँ पे बहुत सारे नए लोग थे, नए-नए दोस्त थे। मेरा नेचर मेरे से बोल रहा था कि सुज़ैन बात कर, बोल सुज़ैन बोल, और मेरे दिमाग में वो बात बैठी हुई थी, तो मैं कुछ बोल नहीं पा रही हूँ और अंदर-अंदर ना ऐसा बहुत घुटन हो रही थी मेरे को, बहुत बहुत ज़्यादा घुटन महसूस होती थी कि यार मेरे को बोलना है, बट समहाउ आई रियलाइज़ कि नहीं अच्छा लग रहा है लोगों को इतना ज़्यादा बोलना। और तब मुझे मिले थे राकेश सर, जो हमारे एसएसटी के टीचर थे उस वक़्त। उन वो जब भी हमको पढ़ाते थे, वो थोड़ा ना बियॉन्ड टॉपिक भी पढ़ाते थे और उनके पास बहुत ज़्यादा नॉलेज है। उन्होंने इतनी किताबें पढ़ के रखी हैं, उनके पास इतना नॉलेज है ना कि मैं तुम्हें क्या बताऊँ। अगर वो तुम्हें कुछ सिखा रहे हैं, वो तुम्हें कोई नॉलेज दे रहे हैं ना, तो तुम्हारा मन करेगा कि बस मैं सर को सुनते ही रहूँ, सुनते ही रहूँ। और ना एक दिन एक फ्री लेक्चर था जब राकेश सर हमारे क्लास में आए और वो हमें कुछ सिखा रहे थे एंड इट वाज़ लाइक बहुत ज़्यादा टाइम हो गया और हमने रियलाइज़ ही नहीं किया इतना ज़्यादा टाइम हो गया। और ये चीज़ ना मेरे को ऐसा स्ट्राइक कर गई कि हाँ, ये इन्होंने इतना सब कुछ बोला, बहुत ज़्यादा बोला, पर मेरे को अच्छा लगा सुन के। तो मेरे को भी ऐसा कुछ करना चाहिए कि मैं अपने नेचर के वाइज़ ज़्यादा तो बोलूँ, पर ऐसा कुछ सीखूँ या फिर ऐसा कुछ बोलूँ कि लोगों को अच्छा लगे। फिर मैंने उनसे जाके अपनी ये प्रॉब्लम शेयर की कि मैं मेरे को बहुत ज़्यादा बोलने की आदत है, पर लोगों को अच्छा नहीं लगता मैं इतना ज़्यादा बोलती हूँ, पर मैं नहीं रेज़िस्ट कर पा रही हूँ खुद को बोलने से। उस टाइम पे ही सजेस्टेड कि तुम ना किताबें पढ़ना शुरू करो एंड आई वाज़ लाइक व्हाट? ही वाज़ लाइक हाँ, तुम जितनी किताबें पढ़ोगी ना उतना तुम्हें नॉलेज मिलेगा और जितना तुम्हारे पास नॉलेज होगा ना उसके बाद जब तुम बोलोगे ना तो वो वर्थ लगेगा। ऐसी बातें करो, ऐसी चीज़ें बोलो जो लोगों को सुन के अच्छा लगे, जो लोगों को ये लगे कि उनके इंटरेस्ट की चीज़ें हैं। दो वहाँ पे मैंने सेल्फ हेल्प बुक्स ऐसा कुछ नहीं पढ़ा था। ये चीज़ ना मेरे दिमाग में बैठ गई कि बुक्स पढ़ना बहुत ज़रूरी है, बुक्स पढ़नी चाहिए। अब बुक रीडिंग की हैबिट कहाँ से बैठती, तो मैंने नॉवेल्स पढ़ना शुरू किया कि हम नॉवेल से पढ़ेंगे। और नॉवेल्स ना एकदम फैंटेसी वाली होती है, ऐसा मतलब यू कैन स्टिक टू अ नॉवेल, नॉवेल तुमको ऐसा पकड़ के रखती है। तो मैंने अपनी रीडिंग हैबिट स्टार्ट करी कि मैं नॉवेल्स पढ़ने से स्टार्ट करूँगी, क्योंकि मेरे को एक हैबिट बनानी थी कि सुज़ैन हम बैठ के आधा घंटा 1 घंटा किताब पढ़ सकते हैं, जो पढ़ाई की किताबें नहीं हैं।
दैट्स हाउ राकेश सर केम टू माई लाइफ, जिन्होंने मेरे को ये समझाया कि बुक्स पढ़ना बहुत ज़रूरी है ज़िंदगी में। और उन्होंने मुझे बहुत अच्छी अच्छी किताबें भी दी हैं पढ़ने के लिए, और उनके ही इज़ द रीज़न कि मैंने सेल्फ हेल्प बुक्स पढ़ी है आगे जाके अपने लाइफ में। दो मैंने उस टाइम सेल्फ हेल्प बुक्स नहीं पढ़ी थी, बट ही इज़ द ओनली रीज़न कि मैंने किताबों को पढ़ा है और उस नॉलेज को सिर्फ अपने तक नहीं, मैं आई कैन टॉक अबाउट बुक आई रेड टू यू ऑल, लाइक यूट्यूब से मैं अपने आसपास के लोगों से इस चीज़ों के बारे में बात कर सकती हूँ। तो ही इज़ द बिगेस्ट रीज़न के, वरना तो ना मैं उसी स्टम में फंस के रह जाती कि मेरे को अंदर से बोलना है अपन बाहर से नहीं बोलना है। एंड somehow I came out of that and I became a person who's talking about books, who's talking about the knowledge she has, and she's constantly trying to get more knowledge to talk about it. Now comes to my nanny. My nanny is the reason I read spiritual books. मेरे को faith में बहुत ज़्यादा belief है. I believe in universe, I believe in religion. It is because my nanny, she is the only reason of it. शी इज़ द रीज़न आई रेड लिटरेचर बुक्स, शी इज़ द रीज़न आई रेड स्पिरिचुअल बुक्स। उन्होंने मेरे को बहुत सारी स्पिरिचुअल कहानियाँ सुनाई हैं, बहुत सारी स्पिरिचुअल बुक्स पढ़ने बोली है। शी इज़ द रीज़न आई रेड श्रीमद् भगवद गीता, क्योंकि एंड आई रिमेंबर अ वेरी ब्यूटीफुल लाइन माई नानी सेड, जब उन्होंने मुझे बोला ना कि तू जाके स्पिरिचुअल बुक्स पढ़, तो आई टोल्ड हर कि मतलब ये बुक्स थोड़ी हायर लेवल के मेरे को नहीं समझ आती। शी टोल्ड मी कि तेरे को कुछ भी नहीं समझ में आएगा ना। आई वाज लाइक क्या नानी, मैं भी वही बोल रही हूँ, आप भी वही बोल रहे हो कि मेरे को इन बुक्स पढ़ के कुछ समझ नहीं आएगा, तो आप क्यों चाहते हो कि मैं ये बुक्स पढूँ? एंड देन शी टोल्ड मी कि तुझे कुछ समझ नहीं आएगा, अपन ये बुक पढ़ने के बाद पता चलेगा कि कुछ भी पता नहीं चलता है। एंड दैट इज़ द रीज़न हाउ आई मूव्ड टुवर्ड्स स्पिरिचुअलिटी। मेरा इंटरेस्ट रिलीजन्स में आया। एंड इट्स नॉट जस्ट कि उन्होंने मेरे को किसी एक स्पेसिफिक रिलीजन के बारे में बताया, उन्होंने मुझे हर रिलीजन की स्टोरी सुनाई है, हर रिलीजन के बारे में बताया। And one very beautiful thing she told me that I really want to pass on to you. She told me how to read books and why to read books. और स्पेशली एक चीज़ जो मेरी नानी हमेशा बोलती है कि अगर तुम्हें किसी भी धर्म के बारे में जानना है, किसी प्रांत के बारे में जानना है, तुम किसी नई जगह जा रहे हो, तुम्हें उस नई जगह के बारे में जानना है, तो रीड बुक्स रिटन ओवर देयर रिलेटेड टू दैट। अगर तुम किसी धर्म को जानना चाहते हो, उस धर्म का लिटरेचर, स्पिरिचुअल लिटरेचर पढ़ो। तुम किसी जगह के बारे में जानने चाहते हो, उस जगह से रिलेटेड जो स्टोरीज लिखी गई है उन्हें पढ़ो, क्योंकि जब तुम लिखा हुआ पढ़ोगे ना तो तुम्हें उस चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा नॉलेज होगी। तो दिस इज़ द स्टोरी हाउ आई केम इनटू लाइक रीडिंग बुक्स, कैसे बुक्स मेरे लाइफ में इंट्रोड्यूस हुई। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, बुक्स ने बहुत कुछ बदला है। और बुक्स ऐसी चीज़ है ना कि आप अगर आज पढ़ना शुरू करोगे ना तो धीरे धीरे इट्स लाइक एटॉमिक हैबिट्स में जैसे बोलते हैं ना जेम्स क्लियर के, धीरे धीरे कंपाउंडिंग होती जाएगी और एक दिन जाके तुमको ड्रास्टिक चेंज दिखेगा। बुक्स के साथ भी यही होता है, आज कोई चेंज नहीं दिखेगा, कल नहीं दिखेगा, धीरे धीरे वो चेंज दिखेगा। आई कैन सी दैट चेंज इन माई सेल्फ। आज आई कैन टॉक टू पीपल अबाउट टॉपिक्स। मेरी ना यू वोंट बिलीव दिस, मैंने साइकोलॉजी की बुक्स पढ़ी है, दो मतलब बहुत कम पढ़ी है बट पढ़ी है। और उसके बाद मेरे जो सर है उन्होंने मुझे बोला था कि एक तो बहुत अच्छी रीडिंग हैबिट होनी चाहिए, बहुत किताबें पढ़ो, और दूसरी चीज़ उन्होंने बोली थी कि ऑब्जर्वेशन, बहुत अच्छी ऑब्जर्वेशन पावर होनी चाहिए। यू वोंट बिलीव दिस, आज मेरी ऑब्जर्वेशन पावर इतनी अच्छी है ना दैट आई ऑब्जर्व पीपल एंड आई गेट टू नो अबाउट देम मोर। मतलब मैं बस लोगों को ऑब्जर्व करके उनके ट्रेड्स जान लेती हूँ, उनके बारे में मेरे को पता चल जाता है। एंड आई गॉट टू नो कि कौन सा इंसान कौन से जॉनरा की बातें सुन सकते हैं। जैसे बहुत सारी चीज़ें होती है ना, आप हमेशा सेल्फ हेल्प बुक्स की बातें नहीं करते। जैसे मैंने बताया कि व्हेन आई स्टार्टेड रीडिंग आई स्टार्टेड रीडिंग नॉवेल्स, ताकि मेरे को एक रीडिंग हैबिट हो। मैंने नॉवेल्स पढ़ी, फिर मैंने लिटरेचर की किताबें पढ़ी, फिर मैंने सेल्फ हेल्प पे गई हूँ मैंने बस अभी कुछ वक्त पहले सेल्फ हेल्प बुक्स पढ़ना शुरू किया है। तो आपको पता होता है कि आप किस इंसान से लिटरेचर के रिलेटेड बातें कर सकते हो, आप किस इंसान से नॉवेल्स के रिलेटेड बातें कर सकते हो। तो ये ना जब आप लोगों को ऑब्जर्व करते हो ना तो उनके ट्रेट्स आपको पता चलता है, और उनके ट्रेट्स से आपको ये पता चलता है कि आपको किस इंसान से कैसी बातें करनी है, कितनी बातें करनी है, कौन सा इंसान बस मजाक मस्ती के लिए है, कौन सा इंसान से आप स्पिरिचुअल बातें करना चाहते हो, कौन से इंसान से आप सेल्फ हेल्प डिस्कस करना चाहते हो, कौन से इंसान से आप नॉवेल्स वाली बातें करना चाहते हो। तो ये सारी चीज़ें मुझे अपनी नानी और अपने सर की वजह से मिली, उनके वजह से मैंने बुक्स पढ़ना शुरू किया। एंड ट्रस्ट मी, बुक्स ने मेरी ज़िंदगी को बहुत बहुत स्ट्रांगली इम्पैक्ट किया है। आज आप जिस सुजैन को देख रहे हैं ना, मैं कैमरा खोल के कैमरा के सामने बात कर पा रही हूँ, इतना कॉन्फिडेंटली मैं बुक्स के रिलेटेड बातें करती हूँ, ये सब इसीलिए है क्योंकि मैंने बुक से पढ़ पढ़ के ये सीखा है। मैं जिस सुजैन को मैं बता रही हूँ ना कि सिर्फ एक लड़की ने आके ये बोल दिया कि तू इतना बोलती है, तो वो इतना कॉन्शियस हो गई कि उसने बोलना छोड़ दिया। वो अंदर अंदर घुट रही थी पर वो बोल नहीं रही थी। उस सुजैन से लेके इस सुजैन तक की जर्नी बहुत
बहुत मुश्किल है। आपने उस सुज़ैन को नहीं देखा इसलिए आप नहीं समझ पाएँगे कि इट वाज़ अ बिग डिफ़रेंस, बट इट इज़ वेरी, वेरी बिग डिफ़रेंस। सो ऑल थैंक्स टू माय टीचर, माय सर एंड माय नानी। और थैंक यू, अगर मैं ये वीडियो उन तक पहुंच रही है तो थैंक यू सो मच मुझे बुक से इंट्रोड्यूस कराने के लिए, मेरी लाइफ में इतना बड़ा इम्पैक्ट डालने के लिए। और मेरी नानी हमेशा ये कहती है कि अगर आप किसी की मदद करना चाहते हो ना तो उसे ज्ञान दो, उसे एडुकेट कीजिए ताकि वो ज्ञान उसके साथ हमेशा रहे। तो मैं भी आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करूँगी कि इस स्टोरी टाइम वीडियो के बाद, इस बात को जानने के बाद, अगर हो सके तो किताब पढ़ना शुरू कीजिए। अगर आप सेल्फ हेल्प नहीं पढ़ सकते तो एटलीस्ट नॉवेल्स से किताब पढ़ना शुरू कीजिए। किताबें हमें बहुत बहुत ग्रेटली इम्पैक्ट करती है। ये आपको आज नहीं समझ आएगा, पर आप कुछ साल पढ़ेंगे ना तो आपको समझ आएगा कि बुक्स कितनी ज़्यादा इम्पैक्टफुल है। उसी के साथ मैं आपसे अलविदा लेती हूँ। देखो, मैं आपसे मिलूँगी अपने अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। मी सुज़ैन साइंस ऑफ।